नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जिसके नाम में ही उसकी पूरी कहानी छिपी है, झारखंड। तो सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। झार यानी जंगल और खंड मतलब भूमि। तो नाम से ही साफ हो जाता है, झारखंड मतलब जंगलों की भूमि। तो सवाल ये उठता है कि जंगलों की ये भूमि मतलब आज का जो झारखंड है वो बना कैसे? देखिए, एक अलग राज्य बनने का इसका सफर ना बहुत लंबा और संघर्षों से भरा रहा है। 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त लगा, कई बड़े आंदोलन हुए और इसमें कई महान लोगों का योगदान भी रहा। और फिर वो दिन आया साल 2000 में, जब झारखंड एक नया राज्य बना। तो जाहिर है एक नई सरकार भी बनी। बाबूलाल मरांडी बने इसके पहले मुख्यमंत्री और प्रभात कुमार पहले राज्यपाल। इन्हीं दोनों ने इस नए राज्य को आगे बढ़ाने की नींव रखी। चलिए इतिहास से निकलकर अब जरा इसके भूगोल पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये जंगलों की भूमि असल में दिखती कैसी है। अच्छा, तो झारखंड का जो ज्यादातर इलाका है ना, वो छोटा नागपुर के पठार पर है और यहीं पर है इसकी सबसे ऊंची चोटी, पारसनाथ पहाड़ी। इसकी अहमियत सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। और हाँ, अपने नाम को ये राज्य पूरी तरह से सार्थक करता है। आप देखिए, झारखंड का लगभग 1/3 हिस्सा मतलब करीब करीब 30% घने जंगलों से ढका हुआ है। यह आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। सिर्फ जंगल ही नहीं, यहाँ नदियां भी हैं। दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, ये कुछ बड़ी नदियां हैं जो यहाँ से होकर बहती हैं। और ये नदियां सिर्फ जमीन को पानी नहीं देती बल्कि यहाँ के लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए भी कह सकते हैं कि एक लाइफलाइन की तरह हैं। लेकिन देखिए, किसी भी जगह की असली आत्मा तो उसके लोग और उनकी संस्कृति होती है ना? तो चलिए अब झारखंड की इसी आत्मा को यानी इसकी संस्कृति को थोड़ा करीब से देखते हैं। झारखंड कई आदिवासी समुदायों का घर है। संथाल जो यहाँ का सबसे बड़ा समूह है, उनके अलावा मुंडा, हो, उराव और भी कई समुदाय हैं। और कमाल की बात यह है कि हर समुदाय की अपनी एक अलग, एक अनोखी संस्कृति और विरासत है जो इस राज्य को बेहद खास बनाती है। और ये संस्कृति हमें कहाँ दिखती है? ये दिखती है इनके लोक नृत्यों में, जैसे छऊ, इनकी पारंपरिक कला में जैसे सोहराई पेंटिंग, और सरहुल जैसे इनके त्योहारों में जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं। और हाँ, संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा होती है भाषा। यहाँ की जो संथाली भाषा है ना, उसकी अपनी एक अलग लिपि है, ओल चिकी। ये लिपि इस समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो ये तो हुई संस्कृति की बात, लेकिन झारखंड की एक और बहुत बड़ी पहचान है और वो है यहाँ के खनिज और उद्योग। असल में ये राज्य सचमुच खनिजों के एक खजाने पर बैठा है। कोयला, लोहे, यूरेनियम, बॉक्साइट, क्या नहीं है यहाँ। और इसी वजह से ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है जमशेदपुर और बोकारो में। ये दोनों वो शहर हैं जहां देश के कुछ सबसे बड़े स्टील प्लांट हैं। एक तरह से कहें तो ये शहर भारत की औद्योगिक ताकत की रीढ़ हैं। तो देखिए, हमने प्रकृति देख ली, संस्कृति समझी और उद्योग पर भी नजर डाली। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर आज के झारखंड की पहचान और उसके प्रशासन को कैसे आकार देते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है कि राज्य के जो आधिकारिक प्रतीक हैं वो भी इसकी प्राकृतिक पहचान को ही दिखाते हैं। जैसे राजकीय पशु हाथी है, पक्षी कोयल और पेड़ है साल का। ये सब कुछ वापस हमें इसके जंगलों से ही जोड़ता है। और इस पूरे समृद्ध राज्य का प्रशासनिक कामकाज कहाँ से चलता है? वो चलता है इसकी राजधानी रांची से, जहां इसका हाईकोर्ट भी है और विधानसभा भी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। एक तरफ तो है झारखंड की पहचान जंगलों की भूमि के तौर पर, और दूसरी तरफ है एक औद्योगिक पावर हाउस बनने का दबाव। तो क्या झारखंड अपनी इन दो पहचानों के बीच एक संतुलन बना पाएगा? शायद यही इस राज्य के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी।